सोचिए एक ऐसा लड़का जो छोटे शहर से निकलता है, कॉलेज छोड़ देता है और जेब में ज्यादा पैसे नहीं होते, लेकिन सपना इतना बड़ा होता है कि पूरी होटल इंडस्ट्री बदल दे। ये कहानी है ओयो के फाउंडर रितेश अग्रवाल की, उस लड़के की जिसने सिर्फ भारत ही नहीं दुनिया के होटल बिजनेस को बदल कर रख दिया। रितेश अग्रवाल का जन्म उड़ीसा के एक छोटे से शहर बिस्सम कटक में हुआ था। बहुत कम उम्र से ही उन्हें बिजनेस और टेक्नोलॉजी में दिलचस्पी थी। कहा जाता है कि वो स्कूल के दिनों में ही बिजनेस की किताबें पढ़ने लगे थे, लेकिन असली मोड़ तब आया जब रितेश दिल्ली और दूसरे शहरों में घूमने लगे। उन्होंने देखा कि भारत में सस्ते होटल तो बहुत हैं, लेकिन भरोसेमंद होटल मिलना बहुत मुश्किल है। कहीं कमरे गंदे, कहीं बेड्स खराब, तो कहीं बुकिंग और रियलिटी बिल्कुल अलग। यहीं से पैदा हुआ एक बड़ा आइडिया। साल 2012 में रितेश ने ओरेबल स्टेज नाम से एक शुरुआत की। मकसद था बजट होटल्स को ऑनलाइन लाना, लेकिन मॉडल ज्यादा सफल नहीं हुआ। कई लोग यही हार मान लेते हैं, लेकिन रितेश ने हार नहीं मानी। उन्होंने मॉडल बदला और फिर आया ओयो रूम्स। ओयो यानी कि ऑन योर ओन। आइडिया सिंपल था, छोटे छोटे बजट होटल्स के साथ पार्टनरशिप करो, उन्हें स्टैंडर्डाइज करो, एक ऐसी सर्विस दो और ऑनलाइन बुकिंग आसान बनाओ। धीरे धीरे ओयो लोगों की पहली पसंद बनने लगा, लेकिन कहानी इतनी आसान नहीं थी। शुरुआती दिनों में रितेश खुद होटल ओनर्स से मिलने जाते थे। कई बार उन्हें घंटों इंतजार करना पड़ता था। कई लोग उन्हें सीरियसली तक नहीं लेते थे। सोचिए, एक 19-20 साल का लड़का और सामने बड़े बड़े होटल मालिक, लेकिन रितेश के पास कॉन्फिडेंस था और एक बड़ा विजन था। फिर उनकी जिंदगी में आया एक बड़ा टर्निंग पॉइंट। रितेश को थियल फेलोशिप मिली। ये फेलोशिप पेपल के को फाउंडर पीटर थियल देते हैं। इसके तहत उन्हें करीब $1 लाख की फंडिंग मिली और वो इस फेलोशिप को पाने वाले पहले भारतीयों में शामिल बने। इसके बाद ओयो तेजी से बढ़ा। भारत के बाद कंपनी ने चीन, यूएई, यूरोप और अमेरिका तक एक्सपेंशन किया। एक समय ऐसा आया जब ओयो दुनिया की सबसे बड़ी होटल चेन्स में गिने जाने लगा, लेकिन फिर मुश्किल भी आई। कई होटल पार्टनर्स ने शिकायतें की, कंपनी को लॉसेस का सामना करना पड़ा और कोविड पेंडेमिक ने होटल इंडस्ट्री को हिला कर रख दिया। लोगों को लगा ओयो खत्म हो जाएगा, लेकिन रितेश अग्रवाल ने फिर से वापसी की कोशिश की। कॉस्ट कटिंग, टेक्नोलॉजी और नए बिजनेस मॉडल के जरिए ओयो ने खुद को संभालना शुरू किया। आज भी ओयो करोड़ों लोगों के लिए अफोर्डेबल स्टे का बड़ा नाम है, लेकिन ओयो की असली कहानी सिर्फ होटल की नहीं है। ये कहानी है रिस्क लेने, फेलर से सीखने की और बड़े सपने देखने की। एक छोटे शहर का लड़का जिसे कभी लोग सीरियसली नहीं लेते थे, आज दुनिया के सबसे चर्चित स्टार्टअप फाउंडर्स में गिना जाता है। और शायद यही एंटरप्रेन्योरशिप की असली ताकत है। और आपको ऐसी स्टार्टअप स्टोरीज अगर पसंद है तो वीडियो को आप जरूर लाइक करें और शेयर करें, और स्टार्टअप कॉरिडोर्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें।